जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 13 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 13 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। 13 जुलाई के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 13 जुलाई के दिन एरीज की हेल्थ कैसी रहने वाली है एंड 13 जुलाई के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर हो सकता है कि बहुत रिच हों या बहुत एम्बिशियस हों, बहुत गोल ओरिएंटेड एंड मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आजकल इनका फोकस अपने फाइनेंसेस पर काफ़ी ज़्यादा है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है एंड आपके पार्टनर की भी। देखिए आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। देखिए आपके पार्टनर जो हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको पहले शायद कोई और पर्सन पसंद आ गया था। वहाँ पे इनको लगता था कि अगर ये अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं तो लाइफ बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगी। मतलब कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो ज़्यादा रिच हो, ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ज़्यादा हैंडसम हो या ज़्यादा वेल नोन एंड पॉपुलर हो। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि अगर ये किसी और को चूज़ करते हैं तो वो पर्सन इनके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। या हो सकता है कोई सिचुएशन हो सकती है, स्पेशली अगर ये बहुत मनी माइंडेड हैं तो शायद ये किसी बिजनेस या जॉब को लेके इतना अट्रैक्ट हो गए थे कि आपको छोड़ के चले गए थे। तो या तो ये पर्सन है या तो कोई सिचुएशन है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपके पार्टनर को, जब से इन्होंने आपको छोड़ तो दिया, भले ही किसी चीज़ के पीछे छोड़ा हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे अलग होने के बाद अगर ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके थे, बहुत सारी चमक दमक, बहुत सारी इन सारी चीज़ों में खो चुके थे, तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपनी ट्रू हैप्पीनेस को खो दिया। कहीं ना कहीं अब जब ये अपने आप को देखते हैं तो इनको फील होता है कि इनके अंदर से एक सच्ची खुशी वाली चीज़ होती है वो निकल चुकी है। अब ये बिल्कुल फेक लाइफ जी रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए। लेकिन जब ये अपने अंदर झांकते हैं तो इनको लगता है कि इनका जो ट्रू सेल्फ है, मतलब एक कहा जाता है कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन, वो इनकी लाइफ से बिल्कुल गायब हो चुका है। एंड आपके साथ इनका जो इमोशनल बॉन्ड था वो इतना ज़्यादा डीप था कि इनको वो चीज़ कहीं और दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि इन्होंने जिस सोसाइटी को चूज़ किया वहाँ पर सिर्फ फेक लोग थे। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इनको रियल हैप्पीनेस चाहिए। एंड इनको फील हो रहा है, या तो इनसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम बहुत चेंज हो गए हो, या चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इनकी पर्सनालिटी में चेंजेस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। एंड अब इनके अंदर विजडम आ रही है। विजडम का मतलब ये होता है कि जो देखिए एक टाइम आने पर इंसान के पास जब पैसा भी हो जाता है, मतलब गाड़ी, बंगलो, एवरीथिंग, तब उसको एहसास होता है कि ये सब चीज़ें तो चलो ठीक हैं, वो इस जगह से सेटिस्फाई है, लेकिन उसका जो रियल ट्रू सेल्फ होता है वो खुश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में लव नहीं होता है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए। लेकिन जब तक उसकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं होती है, हो सकता है इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली हो, लेकिन इनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है, वहाँ पे टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, इनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया जाता है, इनको लव तो छोड़िए, इनकी तो रिस्पेक्ट भी बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि जो रियल हैप्पीनेस होती है वो हमेशा आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन एंड ट्रू लव से ही मिलती है। एंड अब ये अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ को भी दांव पे लगा दिया था। मतलब इन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस कर दिया था।
अपनी डिज़ायर्स को सेक्रीफाइस कर दिया था। या तो इन्होंने दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए, या ये भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये इतने अच्छे, इतने ओबीडियंट थे कि अपनी फैमिली के कहने पर इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली, या ये इतने ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे कि उन चीज़ों से इतना अट्रैक्ट हो गए कि इन्होंने अपनी डिज़ायर्स को सेक्रीफाइस करके किसी और चीज़ को चूज़ कर लिया। बट नाउ इनको एहसास हो रहा है कि इनको क्या मिला, मतलब ये कहीं ना कहीं अगर थोड़ा हिसाब किताब लगाते हैं तो इनको एहसास होता है कि इनके हाथ में क्या आया, तो ये खुद को खाली महसूस करते हैं। एंड इनको जो कंप्लीट एक कंप्लीशन वाली फीलिंग है वो सिर्फ आपके साथ आती है। तो ऐसे टाइम पे इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब को मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दो सिचुएशन को लेके जगल कर रहे हैं। आप लोग शायद दो बिजनेस करना चाह रहे हैं या कई जगह से इनकम को अर्न करना चाह रहे हैं। आप लोग एंथुजियास्टिक भी बहुत ज़्यादा हैं, एनर्जेटिक भी हैं, आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ भी आते हैं, आप लोग क्रिएटिव भी बहुत हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से खुश नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर अंदर डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। आपका फोकस मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने काम पे दिखाई पड़ रहा है। एंड आप चाहते हैं कि अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ भी, तो डिवाइन उसमें आपकी हेल्प करे। तो कहीं ना कहीं आप लोग डिवाइन के भरोसे, मतलब सरेंडर करके कुछ नया स्टार्ट करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। यस, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग किसी काम में नए हों, हो सकता है कि मतलब अगर कुछ नया स्टार्ट करते हैं तब तो मान के चलिए नए ही हैं। आप लोगों की हेल्थ में देखूं तो मुझे लग रहा है कि हेल्थ को लेकर के पहली चीज़ तो ये है कि हो सकता है आप लोग खुद से हीलर्स हों। देखिए आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आप लोग मेंटली, मतलब कहा जाए कि इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते हैं। मतलब आपके मन में जो फियर्स हैं, डाउट्स हैं, नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको पीछे खींच लेती हैं। एंड कुछ सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से आप लोग रातों को देर तक जगते हैं, परेशान होते हैं, कभी कभी आप रोने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं। ये सारी नेगेटिविटी हो सकती हैं पास्ट की, जिससे आप अभी तक निकल नहीं पाए हैं। एंड ये जो नेगेटिविटी पास्ट की आप लेके चल रहे हैं, ये प्रेजेंट पे इफ़ेक्ट डाल रही है। ओके, तो आप लोग अपने आप को जितना इमोशनली बैलेंस रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ ग्रो होगी। आपके पार्टनर के फीलिंग्स में देखूं, यस, देखिए इन्होंने, जैसा कि मैंने बताया था, किसी और सिचुएशन को चूज़ किया था या किसी पर्सन को, तो अब ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। माफ़ कर दें का मतलब इनको, मतलब ये आपको बताना चाहते हैं कि ये इमेच्योर थे, इनके पास अकल नहीं थी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे इनको अकल आई है। बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लोगों को नहीं हो पाता है, बहुत लेट होता है, तो वही इनके साथ हो रहा है। इनको ये सारी सिचुएशन पता तो चल रही है लेकिन काफ़ी टाइम निकल चुका है। एंड ऐसा लग रहा है कि अब ये कहीं ना कहीं आप ही को ढूंढते हैं। इनको लगता है कि जो इनका दिल से कनेक्शन है वो सिर्फ आपके साथ है, जो सेटिस्फेक्शन है वो सिर्फ आपके साथ है। जितना आपने इनको समझा उस कदर किसी ने समझा ही नहीं, एंड किसी को ज़रूरत भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि जैसे, अब जैसे ये अपने आसपास के लोगों को देखते हैं या अपने फ्रेंड सर्कल में देखते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे सबसे ज़्यादा गलत इन्हीं के साथ हुआ, क्योंकि बाकी सब लोग तो फैमिली में खुश हैं लेकिन ये खुश नहीं हो पाते हैं। इनके अंदर से खुशी गायब हो गई है। एंड अब ये डिवाइन पे फेथ रख के बैठे हैं। अभी ये होपलेस नहीं है। होपलेस इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या ये कहिए कि इनकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी आ गई जिस वजह से ये स्पिरिचुअल हो गए हैं। एंड इनको लग रहा है कि ईश्वर इनकी इस गलती को माफ़ कर देंगे। एंड हो सकता है कि इनको आपसे भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हों। ये चाहते हैं कि आप भी इनको माफ़ कर दें। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप आजकल अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, तो ये चीज़ इनको अट्रैक्ट भी कर रही है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में ऐसा सोचा हो कि आप शायद इतने फास्ट फॉरवर्ड नहीं हैं, आप इतने फ्रैंक नहीं हैं, इतने मॉडर्न नहीं हैं। इनको शायद इसी टाइप के लोग पसंद थे। तो जब आप इस एनर्जी में आए हैं तो आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड इनको लग रहा है कि आप इमोशन एंड प्रैक्टिकलिटी का बेस्ट कॉम्बो हैं, तो ये आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स।
देखिए, होप तो इनके अंदर है। मैंने आपको यहीं पे बताया था कि आपके पार्टनर होपलेस नहीं हुए हैं। तो होप है, तभी जब तक होप रहती है तब तक चीज़ें वर्क करती हैं। फ्रीडम का कार्ड आ चुका है, तो ये किसी सिचुएशन से फ्रीडम चाहते हैं। हो सकता है किसी टॉक्सिक बॉन्ड में बंधे हों, तो वहाँ से भी ये फ्रीडम चाह रहे हैं। एंड ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं डिवाइन को, क्योंकि इनको लगता है कि एट लास्ट डिवाइन ने इनको इतना लविंग पर्सन दिया, इतना केयरिंग पर्सन दिया, तो आप इनकी लाइफ में हैं। इस चीज़ को लेकर ये डिवाइन को बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड देते हैं। अब देख लेते हैं कि डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। Ancestors, please give me one card for guidance. Angels, please give me one card. देखिए, आपके लिए कहा जा रहा है यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। आप लोगों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस से सीखा है। मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। आप लोगों को और गहराई तक जाना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो ये आपकी ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपके फाइनेंशियल लाइफ में दिक्कतें हैं तो आपके लिए ये गाइडेंस सुटेबल हो सकती है। एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो अगर आप लोग इसी तरह से परेशान होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो वो चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा उनमें। ठीक है, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।